गुड इवनिंग फ्रेंड्स, यूआर बैंकर में स्वागत है आप सभी लोगों का। माय नेम इज़ अमित। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 8 जून 2020 द इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल। आज का जो एडिटोरियल है हमारा, वो जो आप लोगों को पता होगा कि केरला में जो एलिफेंट की डेथ हुई थी उसके बारे में दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड। लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। I was horrible and deeply saddened by the painful death on May 27 of a pregnant elephant in Kerala's Palakkad district after she was fed a pineapple packed with firecracker. But as someone who runs a successful elephant conservation program at Naxalbari Tea Estate in northern West Bengal, it was just another one in sadly long series of cruel, unnecessary death of elephant. देखो इसमें ऐसा बोला गया है कि I was horrified and deeply saddened by the painful death on May 27 of a pregnant elephant in Kerala Palakkad district। मतलब क्या हुआ कि मई 27 को जो एक प्रेग्नेंट एलिफेंट जिसकी डेथ हुई थी केरला के पलाकड डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो एक्चुअल में ऐसा हुआ था कि उसने जो पाइनएप्पल था, क्रैक जो पटाखों से भरा हुआ एक पाइनएप्पल उसने खा लिया था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि जो जो लोग मतलब कि जो नक्सलबारी टी स्टेट है नॉर्थन वेस्ट बंगाल का, वहाँ पर रहते हैं, उन लोगों के लिए ऐसी कोई नई बात नहीं है। वहाँ पे आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फॉर दोज हु रिसेंटली वोक अप टू हैशटैग एलिफेंट लाइव्स मैटर, दे शुड नो दैट डिस्पाइट इंडियाज एलिफेंट बीइंग ऑन endangered लिस्ट, दिस एनिमल्स आर रेगुलरली horned, killed and injured. Entire herds are electrocuted by farmers who try and save their crops and by wires left hanging by electricity department। देखो इसमें एक बात बोली गई है कि फॉर दोज हु रिसेंटली वोक अप टू एलिफेंट लाइव्स मैटर। वोक अप टू का मतलब एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है कि जिनको अभी अभी इसके बारे में जानने लगे हैं। जो इंसिडेंट हुआ है केरला का, उसके बाद ही जो लोग इसके बारे में जागरूक हुए। तो ऐसा बोला गया है कि मतलब एलिफेंट जो है इंडिया के अंदर एक इंडेंजर्ड एनिमल की लिस्ट में आता है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि इसको हाउंड किया जाता है, किल्ड किया जाता है, इंजर किया जाता है। और इंटायर हर्ड, मतलब देखो इसमें एक वर्ड दिया हुआ इलेक्ट्रोक्यूटेड। इलेक्ट्रोक्यूटेड का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक शॉक देके उसको मार देना। एक्चुअल में क्या होता है कि जो फार्मर रहते हैं यहाँ पे अपनी फसल की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक वायर बिछा देते हैं, जिससे क्या होता है कि हाथी अगर उनकी क्रॉप पे अगर अटैक करने आता है तो जिससे उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दे आर शॉटेड विद गन्स, उनको बंदूक से मार दिया जाता है। टारगेटेड विद स्पीयर्स एंड एरोस, ठीक है। स्पीयर्स का मतलब होता है भाले और एरोस का मतलब तीर कमान से। एलिफेंट एंड देयर बेबीज आर चेस्ड विद बर्निंग टॉर्चेस का मतलब होता है मशाल, ठीक है। उनको कई बार उनके पीछे मशाल लेकर दौड़ा जाता है। एंड समटाइम्स सफ़र हॉरिफिक बर्न इंजरीज, सम कुछ टाइम क्या होता है कि वो जल जाते हैं। दे आर स्टोन्ड एंड टीज्ड बाय यंग मैन हु जस्ट डू इट फॉर फन एंड सेल्फीज। और कई बार उनके ऊपर पत्थरबाजी की जाती है। जो यंग मैन रहते हैं सिर्फ अपने फन और सेल्फी के लिए ऐसा करते हैं। Entire head mown down by speeding trains. Almost 70 elephants were killed by trains between 2013 and 2019। देखो ऐसा माना जा रहा है कि 2013 से 2019 के बीच में क्या है कि 70 एलिफेंट की डेथ हो गई थी ट्रेन के नीचे आने से। मोस्टली इन असम और नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल। ज़्यादातर डेथ जो हुई थी ट्रेन के नीचे आने से, वो कहाँ पर हुई थी? असम और वेस्ट बंगाल के अंदर हुई थी। लास्ट ईयर एन एलिफेंट ट्राई टू सेव अर यंग काफ फ्रॉम ए स्पीडिंग ट्रेन, द हर्ड वाज एबल टू क्रॉस बट द यंग एलिफेंट गोट स्ट्रक। देखो इसमें बोला जा रहा है कि लास्ट ईयर भी क्या हुआ था कि मतलब एक एलिफेंट और उसका बच्चा ट्रेन की पटरी पर फंस गए थे, लेकिन एक तो निकल चुका था, लेकिन जो यंग एलिफेंट था, मतलब कि जो उसका जो बच्चा था, वहीं पर फंस गया था, जिससे उसकी कट के डेथ हो गई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, A few months ago, an elephant gave birth on a dry riverboat. Elephant babies need to get on their feet immediately if they are to survive. But there was something wrong। देखो ऐसा बोला जा रहा है कि मतलब कोई रिवर बेड था, एक ड्राई रिवर बेड था, वहाँ पे एलिफेंट ने अपने बच्चे को जन्म दिया था। लेकिन क्या होता है कि एलिफेंट अगर अपने बच्चे को जन्म देता है तो क्या होता है कि कुछ ही समय बाद उसके बच्चे को क्या होता है कि अपने पैर पे खड़ा होना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो हमेशा के लिए मतलब क्या बोलते हैं कि अपाहिज हो सकता है। तो ऐसा क्या हुआ था इसमें हम लोग देखते हैं। बट देयर वॉज समथिंग रॉन्ग, द बेबी कुडंट गेट अप, द मदर ट्राइड, द हर ट्राइड, द बेबी ट्राइड। इन द मेन वाइल ए क्राउड ऑफ मैन एंड हैड गेदर्ड। एंड व्हाट डिड दिस ग्रुप डू? दे पेल्टेड स्टोन, पत्थरबाजी की एट द हर्ड, जानवर के ऊपर, एट द मदर, उसकी माँ के ऊपर, एंड एट द स्ट्रगलिंग इन्फेंट। ऑल द वाइल दे लाव्ड एंड रिकॉर्डेड इट ऑन देयर फोन्स, विच इज़ हाउ आई केम टू नो ऑफ द वाइल्ड एक्ट। वाइल्ड एक्ट का मतलब होता है कि वो बहुत ख़राब, जिसको हम लोग बोलते हैं। द हर्ड वॉज फोर्स टू रिट्रीट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट। द मदर कंटिन्यू टू अर्ज हर बेबी टू मूव एंड शेल्टर इट फ्रॉम द शोर ऑफ स्टोन्स। द बेबी हाउ। देखो ऐसा बोला जा रहा है कि मतलब इस पूरे पैराग्राफ में यहाँ से लेकर ए से लेकर यहाँ तक द बेबी हाउ डाउट तक ऐसा बोला गया है कि एलिफेंट था, उसने किसी अपने बच्चे को जन्म दिया था। अब क्या होता है कि वो ट्राई कर रही थी कि उसका बच्चा जिस बच्चे को उसने जन्म दिया वो फटाफट अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, लेकिन ऐसा वो बच्चा नहीं कर पा रहा था। अब क्या होगा कि थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि मतलब जनता वहाँ पे इकट्ठा हो गई और लोगों ने क्या किया, लोगों ने उन दोनों के ऊपर पत्थर फेंकना स्टार्ट कर दिया, जिससे क्या हुआ कि उसके बच्चे की डेथ हो गई।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इन द पलाकड़ इंसिडेंट द एलिफेंट वाज नॉट टारगेटेड। पलाकड़ का जो इंसिडेंट था ऐसा नहीं है कि उसमें एलिफेंट को टारगेट किया गया था। द पाइनएप्पल बॉम्ब वाज प्रोबेबली लेफ्ट फॉर वाइल्ड बोअर। बोअर का मतलब होता है कि एक जो जंगली सूअर जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट वाज काजिंग क्रॉप डेप्रेडेशन। डेप्रेडेशन का मतलब होता है कि फसल को खा जाते हैं। क्या होता था कि जंगली सूअर जो रहते हैं फसल को खा जाते हैं, तो उसके लिए बेसिकली इन लोगों ने क्या है कि वो जो पाइनएप्पल बॉम्ब था उसके लिए इन लोगों ने तैयार किया था। ऐसा इन लोगों का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि जो प्रेग्नेंट एलिफेंट है उसको मारना है पाइनएप्पल, जो बॉम्ब वाला पाइनएप्पल खिला के। द फार्मर्स यूज दिस मेथड टू सेव देयर क्रॉप्स। ठीक है, द प्रेग्नेंट एलिफेंट डेथ वाज अनइंटेंशनल एंड देयर फॉर नॉट मर्डर एज इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन ऑफ द मीडिया। ठीक है, प्रेग्नेंट जो एलिफेंट थी, जो उसकी डेथ हुई थी, वो अनइंटेंशनल थी। ऐसा नहीं था कि उन लोगों का इंटेंशन था, जैसा कि सोशल मीडिया में बताया जा रहा है। आई डू नॉट बिलीव द कल्प्रिट्स ऑफ द एलिफेंट डेथ शुड बी मीटेड आउट एग्जाम्पलरी पनिशमेंट। ऐसा नहीं लगता है कि मतलब उनको क्या अभी तक पनिशमेंट दिया गया हो। दिस क्रूल मेथड टू सेव क्रॉप्स वेदर बाय यूजिंग बॉम्ब्स, फायर क्रैकर्स, इलेक्ट्रिक वायर्स नीड टू स्टॉप। ये जो क्रूल मेथड है, मतलब क्या है कि क्रॉप को सेव करना का, इसको क्या है कि जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए। बट फार्मर्स नीड सोल्यूशन, नॉट लेक्चर्स एंड मच लेस पनिशमेंट। ठीक है, लेकिन फार्मर को क्या है कि सोल्यूशन चाहिए, कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने फार्मर को लेक्चर दे दिया और फार्मर बंद कर देगा। फार्मर को तो क्या चाहिए, सोल्यूशन चाहिए, ताकि उसकी फसल का नुकसान ना हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड इमीडिएटली मेक क्रॉप डेप्रिडेशन बाई वाइल्ड लाइफ क्वालिटी फॉर क्रॉप इंश्योरेंस। ठीक है, ऐसा बोल रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो देखो किसान को क्या होता है कि क्रॉप इंश्योरेंस मिलता है, तो ऐसा बोल रहे हैं कि क्रॉप इंश्योरेंस में जो वाइल्ड एनिमल जो रहते हैं उनके द्वारा अगर किसी अपनी क्रॉप का अगर नुकसान हुआ, तो वो भी उसको क्या है कि मतलब एक इंश्योरेंस की कैटेगरी में शामिल करना चाहिए। मतलब उसका भी क्या है कि जो मुआवजा किसान को मिलना चाहिए, इसमें ऐसा बोल रहे हैं। इफ़ ए फार्मर इज पेइंग ए प्रीमियम टू बी इंश्योर्ड अगेंस्ट क्रॉप डिस्ट्रक्शन caused by hailstorms, cyclones and floods, it stands to reason that crop depredation caused by wildlife occurring with tiresome regularity is also insurable। मतलब अगर वाइल्ड एनिमल के कारण अगर उसकी फसल को नुकसान हो रहा है, तो वो भी उसको क्या है कि उसका जो हर्जाना उसको मिलना चाहिए। फार्मर्स गोट इवन 50% ऑफ वाट द लूज टू वाइल्ड लाइफ, वेदर एलिफेंट्स और वाइल्ड बोर और नीलगाय। ठीक है, मतलब मच ऑफ दिस वायलेंस टारगेटेड अगेंस्ट एनिमल वुड स्टॉप। ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं कि अगर फार्मर को क्या है कि अगर मतलब 50% भी अगर जुर्माना मिल जाएगा, तो इससे क्या होगा कि मतलब जो एनिमल जो रहते हैं, जो एनिमल्स के खिलाफ जो वायलेंस होते हैं, वो वायलेंस क्या है कि रुक जाएगा। एंड वाई डू वाइल्ड एनिमल्स लीव द फॉरेस्ट टू रेड क्रैप्स। ऐसा बोल रहे हैं कि मतलब कि एनिमल्स को एक्चुअल में छोड़ा क्यों जाता है, मतलब उनको जंगल से बाहर क्यों आ जाते हैं वो फसल पर अटैक करने के लिए। मोस्टली बिकॉज ह्यूमन्स आर ईटिंग अप देयर हैबिटेट्स फॉरेस्ट लैंड। क्यों इसकी ऐसा बोल रहे हैं कि जो ह्यूमन जो है, ह्यूमन क्या है कि मतलब उनके लैंड को, मतलब उनकी जो ज़मीन है फॉरेस्ट लैंड, उनको क्या है कि ह्यूमन का कब्जा होता जा रहा है, उनके हैबिटेट को लोगों ने कब्जा कर लिया है। एलिफेंट हर्ड विच नीड लार्ज ट्रैक्ट ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट विद ग्रास लैंड एंड वाटर बॉडीज फॉर देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट आर बीइंग स्क्वीज्ड इनटू रिजर्व्स दैट आर श्रिंकिंग बाय द डे बिकॉज ऑफ ह्यूमन ग्रीड। देखो एक्चुअल में एलिफेंट को रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता होती है, लेकिन क्या हो रहा है कि डे बाय डे स्क्वीज़ होने का मतलब होता है कि कम होती जाना। स्क्वीज़ का मतलब कि घटते जाना। वो क्या है कि डे बाय डे कम क्यों होते जा रहे हैं, क्योंकि जो मनुष्य क्या है कि मतलब उनके जो हैबिटेट है, उनके जो रिजर्व्स हैं, उन पर क्या है कि डे बाय डे अपना कब्जा करता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बट दिस इज़ अनदर मच लार्जर ट्रेजिक स्टोरी। लेकिन ये बोल रहे हैं कि ये और ज़्यादा मतलब भयानक स्टोरी है, इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ी कहानी है कि मनुष्य ऐसा क्यों कर रहा है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा द इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल आज का, और आज से हम लोग दोबारा पहले की तरह कंटिन्यू करेंगे। कुछ हेल्थ इशू की वजह से मैं एडिटोरियल कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था, और कल से हमारे रेगुलरली एडिटोरियल आएंगे, जैसा कि पहले आ रहे थे। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।